हेलो एवरीवन। आज हम बॉटनी के लगभग 15 क्वेश्चन करेंगे जो कि अभी लास्ट एग्जाम में पूछा गया था बीपीएससी ट्री थ्री पीजीटी बॉटनी में। ल- ठीक है, तो इसका पहला क्वेश्चन है द एक्टिव केमिकल ड्रग रिजर्पाइन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम डैश प्लांट। मतलब किस किस प्लांट से ये रिसर्पाइन ऑब्टेन किया जाता है? वो ऑब्टेन किया जाता है रावोल्फिया प्लांट से। रावोल्फिया प्लांट की जड़ों से प्राप्त किया जाता है और ये उष्णकटिबंधीय पौधे हैं। इसे सर्पगंधा इसे सर्पगंधा और स्नेक रूट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप एग्जिबिट हाईएस्ट नंबर ऑफ स्पीशीज। मतलब कौन सा समूह सबसे अधिक संख्या में प्रजातियां प्रदर्शित करता है? तो एल्गी, ब्रायोफाइट, फंजाई, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। आपको पता है इसमें 5 ऑप्शन होते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए सवाल सबसे ज़्यादा संख्या ना फंजाई की होती है। किसकी? फंजाई की। इसमें लगभग बाकी समूह की तुलना में सबसे ज़्यादा प्रजाति, इसमें विविधता भी सबसे ज़्यादा अधिक है। अभी तक लगभग 10% फंजाई की खोज हुई है। लगभग 90% फंजाई की खोज अभी बाकी है। तभी जनसंख्या संख्या समूह किसकी ज़्यादा है? फंजाई की। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न तकनीकों में क्या समानता है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, टिश्यू कल्चर प्रोपागेशन, क्रायो प्रिजर्वेशन। और इसका देखिए आगे क्या है, ऑल आर इन सिटू कंजर्वेशन मेथड, ऑल आर मेथड ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एक्सटिंक्ट, ऑल आर एक्स सिटू कंजर्वेशन और मोर देन वन ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव। देखिए आपको पता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जो कि ह्यूमन बींग्स में होता है, और होता क्या है इसमें, बॉडी से बाहर फर्टिलाइजेशन करवाया जाता है एग और स्पर्म का। और टिश्यू टिश्यू कल्चर में इसमें भी यही होता है। सेम हम कोई टिश्यू निकाल कर उसके बाद बाहर टिश्यू कल्चर मतलब उसका कल्चर करवाते हैं, मतलब संख्या बढ़ाते हैं। बिल्कुल वो सब करके पूरी टेक्निक से, बायोटेक में ये पढ़ेंगे अच्छे से। और क्रायो प्रिजर्वेशन, और इसमें क्या होता है मतलब कि कम टेम्परेचर पे भंडारण किया जाता है भ्रूण का। जैसे चाहे बीज हो या फिर पराग हो या टिश्यूज़ हो, उसका क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है क्रायोप्रिजर्वेशन में। तो ये सब क्या है, ऑल आर एक्स टू कंजर्वेशन मैथड। ऑल आर एक्स टू कंजर्वेशन मैथड इसको कह सकते हैं ये हम। नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जो कि 74 नंबर है। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेस्ट इज नोन एज द लंग्स ऑफ प्लानट। किसको बोलते हैं ग्रह का फेफड़ा? अमेजन रेन फॉरेस्ट को। ये तो सभी को पता है ना। अमेजन रेन फॉरेस्ट को बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ना लगभग हमारी पृथ्वी का 20% ऑक्सीजन उत्पादन करता है ये, और CO2 हटाकर। यह दुनिया का सबसे बड़ा उष्ण कटिबंधीय वर्षावन है और मुख्य रूप से ब्राज़ील, पेरू और कोलंबिया में स्थित है। ओके, नेक्स्ट 6 पे आते हैं। 6 क्वेश्चन पे। एगारोज एगारोज extracted from seaweed is used एगारोज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सीवीड इज यूज्ड इन। समुद्री शैवाल से निकाले गए एगारोज का उपयोग किसमें किया जाता है? किसमें किया जाता है इसका उपयोग? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में, है ना। एगारोज जेल का, उस पर क्या होता है, जब DNA फिंगरप्रिंटिंग कराई जाती है तो उस पर एगारोज डालने पे, जैसे इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता है, इसके DNA की स्ट्रैंड्स अलग अलग हो जाती है, इसीलिए। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन पे, द एंजाइम कैटालाइजिंग द रिमूवल ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स फ्रॉम द एंड्स ऑफ DNA इज। मतलब DNA के सिरों से न्यूक्लियोटाइड को हटाने के लिए उत्प्रेरित करने वाला एंजाइम कौन सा है एक्सोन्यूक्लिएज। ये क्या करते हैं, जैसे DNA है ना, DNA के सिरों से, मतलब सिरों से हटाने वाला, यहाँ पे एक्सोन्यूक्लिएज एंजाइम काम आता है, हटाने वाला एंजाइम, जो 5' या 3' छोर किसी भी स्टैंड से क्या करता है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को तोड़ता है। ओके, इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। PCR का प्रसंस्करण यानी प्रोसेस ऑर्डर बताना इसमें सही में। जब आप ये पढ़ेंगे अच्छे से बायोटेक वाला, उसमें PCR के सारे मेथड ऐसे पता चलेंगे। इसमें देखिए ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है। फर्स्ट है विस्तार, प्राइमर एनिलिंग, विकृतीकरण यानी डीनेचुरेशन। सेकेंड विकृतीकरण, विस्तार, प्राइमर एनिलिंग। उसके बाद है डीनेचुरेशन, प्राइमर एनिलिंग, एक्सटेंशन। देखो, और मोर देन वन ऑफ द अबव तो होगा नहीं, है ना। सबसे पहले क्या होगा इसमें, विकृतीकरण, उसके बाद होगा प्राइमर एनिलिंग, उसके बाद विस्तार। मतलब हमारा ये वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। दी एंटीबायोटिक्स आर यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। किसका यूज़ किया जाता है? सेलेक्टेबल मार्कर, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन, सेलेक्टेबल हेल्दी वेक्टर्स, या फिर मोर देन अबव या नन ऑफ द अबव। तो सबसे पहले है ना जेनेटिक इंजीनियरिंग में
एंटीबायोटिक्स का उपयोग हम सेलेक्टेबल मार्कर के रूप में करते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है, जो पुनःसंयोजक कोशिकाएँ होती हैं उसको गैर पुनःसंयोजक कोशिकाओं से अलग करता है। मतलब रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट से बिल्कुल अलग करता है। ये एंटीबायोटिक्स की प्रेजेंस से पता चलता है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10, जो कि हमारा इसमें होगा 80 नंबर। देखिए, इसके बाद आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच द फॉलोइंग। इसमें जीन गन, बायोलिस्टिक गन बिल्कुल सही है। प्लाज्मिड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए ये भी सही है। बैक्टीरियोफाज वायरस, बैक्टीरियोफाज वायरस से बिल्कुल ये भी सही है। मोर देन वन, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा, मोर देन वन ऑफ द अबव। ठीक है, उसके बाद 11th क्वेश्चन पे, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर इन अ प्लाज्मिड टू बी यूज्ड एज अ वेक्टर इज, क्या हम ज़्यादा यूज़ करते हैं इसमें? प्रेजेंस ऑफ सेलेक्टेबल मार्कर, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेटर, इट्स साइज, मोर देन वन ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव। वेक्टर के रूप में उपयोग किए जाने वाले प्लाज्मिड में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या होता है? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेटर। क्यों? क्योंकि है ना, जो प्लाज्मिड में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या होती है? प्रतिकृति की उत्पत्ति या ओवरआई होती है, मतलब साइट की उपस्थिति। इसी प्लाज्मिड को जीनोमिक डीएनए प्रतिकृति पर निर्भर हुए बिना स्वयं रेप्लिकेशन करने की अनुमति देता है। मतलब जहाँ पे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है, ओआरआई उसको हम कहते हैं, वहीं से रेप्लिकेशन होने की संभावना पता चलती है, मतलब वहीं से उसको परमिशन मिलती है। इसके बाद आता है, देखो, द करेक्ट एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ जीएसी। इसका ऑप्शन में है जेनेटिक इंजीनियरिंग एग्रीकल्चर कमेटी, नहीं ये नहीं होगा। इसके बाद आता है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, जेनेटिक इंजीनियरिंग एग्रीकल्चर काउंसिल। सबसे पहले ये होगा अप्रूवल कमेटी वाला आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन बी। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 13, बायोपायरेसी रेफर्स टू, बायोपायरेसी देखो, प्रामाणिक अनुमति के बिना जैव संसाधनों का दोहन, बिल्कुल ये होता है। बायोपायरेसी मतलब होता है चोरी छिपे, मतलब बिना अनुमति के जैव संसाधनों का दोहन। जैव संसाधनों की अनुमति का दोहन प्रयोग नहीं। यूज ऑफ बायो पेटेंट नहीं। मोर देन वन ऑफ द अबव, ये नहीं होगा इसमें। देखिए, इसका डिटेल की बात करें तो क्या लिखा है, लोगों या देशों से उचित प्राधिकरण के बिना या बिना मुआवजा दिए जैविक संसाधनों का दोहन करना। बायोशुद्ध का अर्थ है जीवन, और पायरेसी का अर्थ है किसी और के बौद्धिक समुदाय की चोरी करना। देखिए, अभी के टाइम में ऐसा होता है ना, जो भी चीज़ या किसी भी देश ने बनाई है उसको पेटेंट लेना पड़ता है, और पेटेंट लेने पे वो उसकी संपत्ति मानी जाती है, और उसका दोहन, वो भी चोरी छिपे बिना अनुमति के, उसको हम बायोपायरेसी बोलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, गोल्डन राइस इज, ये क्या है? ए ट्रांसजेनिक राइस हैविंग जीन फॉर बीटा कैरोटीन, बिल्कुल ये आपको हमेशा याद रखना है। जो गोल्डन राइस होता है इसमें विटामिन ए की प्रचुर मात्रा होती है, बीटा कैरोटीन, और ये ट्रांसजेनिक राइस होता है। ठीक है, तो यही हमारा फर्स्ट ऑप्शन से करेक्ट है। नेक्स्ट ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं एक बार। वाइल्ड वेराइटी ऑफ राइस विद येलो कलर्ड ग्रेन्स, पीले रंग के दानों के साथ चावल की जंगली किस्म नहीं। लंबे समय से बने पीले नहीं, पीले तो होता ही नहीं है। ये मोर देन वन ऑफ द अबव, नो। ठीक है, इसके बाद आता है 15 नंबर क्वेश्चन पे, द फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी वाज गिवन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डैश कैंसर एट्स एडी डेफिशिएंसी, ये मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। इसका क्या होगा? एडी डेफिशिएंसी। क्यों? क्योंकि पहले जीन थेरेपी है ना, डी एमिनेज एंजाइम की कमी के कारण दी गई थी, और ये क्या वंशानुगत डेफिशिएंसी रोग होता है जो प्रतिरक्षा की कमी के कारण बनता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, रक्त कोशिकाओं के दोषपूर्ण जीन को एक मतलब कार्यात्मक रूप में बदलना शामिल होता है। ठीक है, एडीए, तो जीन थेरेपी, क्लिनिकल जीन थेरेपी में एडी डेफिशिएंसी में आता है ये। इसके बाद देखिए, प्रोटोटॉक्सिन एज, क्या होता है ये प्रोटोटॉक्सिन? ए प्रिमिटिव टॉक्सिन, इनएक्टिव टॉक्सिन, डीनेचर टॉक्सिन। क्या होगा? इनएक्टिव टॉक्सिन। क्यों? क्योंकि है ना, प्रोटोटॉक्सिन एक रासायनिक यौगिक है जो किसी प्रकार के प्रयुक्त होने पर विष बन जाता है। बी, ये इनएक्टिव टॉक्सिन होता है। प्रोटो, देखो नाम से ही पता चल रहा है, प्रोटो। इसके बाद आता है पिरामिड ऑफ एनर्जी इज, एनर्जी का हमेशा क्या होता है? सीधा होता है। इसके बाद आते हैं 18 पे, फंजाई एंड बैक्टीरिया आर डिकम्पोजर आर, ये क्या होता है? ये हेटरोट्रॉफ्स या कीमोटोट्रॉफ्स या सेप्रोट्रॉफ्स। इसमें होगा कीमो, देखो प्रकाश संश्लेषी होते हैं, विषमपोषी और मृतपोषी दोनों होते हैं कीमोटोट्रॉफ्स। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादपों द्वारा आपतित और सौर विकिरण में इस प्रकाश संश्लेषण रूप में सक्रिय विकिरण का कितना प्रतिशत ग्रहण किया जाता है? इसमें ना 2 से 10% किया जाता है। ये एनसीईआरटी बुक में बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है ऐसा।
उसके बाद आते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन एक पारिस्थितिक तंत्र का कार्यात्मक इकाई है? डिकम्पोजिशन, न्यूट्रिएंट साइकिल, प्रोडक्टिविटी, मोर देन वन ऑफ द अबव, या नन ऑफ द अबव। देखो अपघटन होना ये भी ज़रूरी होता है इसमें, और न्यूट्रिएंट साइकिल भी, और प्रोडक्टिविटी उत्पादकता भी, इसलिए क्या हो जाएगा इसका आंसर डी। ठीक है, आज के 20 क्वेश्चन अपने कर लिए हैं, बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।